राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ चित्रकूट में हनुमान बाग राधे बाबा की कुटिया पर। चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं, फिर उनसे मिल करके बातें करते हैं। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं बेचारे, उसको मुझे लगता है कि 80-90 से उम्र आगे हो गई होगी। महाराज जी सीताराम। अच्छा, महाराज इधर बैठे हैं क्या? जय सिया राम, जय सिया राम। ये महाराज जी हमारे बैठे हैं। तो महाराज जी यहाँ के यहाँ अकेले बैठे हैं? यहाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए। महाराज जी आप खोजते खोजते हम आ रहे हैं। जाओ जाओ, कहाँ से आए? जाओ जाओ, गोरखपुर से महाराज। अरे गोरखपुर से हम बहुत आते हैं भैया। पापा खेल बहुत सामान आया गोरखपुर से। गोरखपुर से बहुत सामान आया और बहुत आदमी आते हैं। पापा खेल गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, उसमें भी हम कई दफे गया। अच्छा, खाना एक स्टेशन पे रुकते हैं, फिर वहाँ गुरु गोरखनाथ का जो मंदिर है उसमें भी भोजन वोजन किया जी। कई दफे गए। तो प्रभु जी आप नीचे में कुटिया बनाए हैं, यहाँ तो बारिश का पानी से जो आता होगा तो घुस नहीं जाएगा? तो हवा का भींग रहो, थोड़ा थोड़ा सामान है बक्सा पे रख दिया। अच्छा, बस, बिकता नहीं है? हम ज्यादा रखते ही नहीं है। अच्छा, गौवा रखे हैं क्या? हाँ, गौ 3 है, एक गैया, एक 5 साल की बच्चा, एक अबे की बच्चा। अच्छा, 3 नंग है। राशन पानी सब आता है। अकेले रहते हैं आप? अकेले का काम है जी। महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? वही समझ लो कि 1961 में हमने घर छोड़ दिया था। 1961 अपनी जन्मभूमि। 60 ही पकड़ लीजिए, 40 साल वो हो जाएगा और 26 साल ये हो जाएगा, तो 85 साल के लमसम हो गए। हाँ, और 14-15 साल की पहले थे। अच्छा, तो तब तो 100 वर्ष के लमसम पहुंच जाएंगे? नहीं, 90 साल होंगे। नहीं, ऐसा है, देखो 60 40 हो, 26 जे 66 हुआ। अब 66 में 4 और जोड़ दो। 66 में 4 और जोड़ दो, हाँ, तो 70 हो गया। 70 हो गया। अब 70 में से लगा लो कि हम 12-14 साल के तो होंगे जब तो घर छोड़ा। हाँ, तो 80 84 85 पकड़ लीजिए। 85 के जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब हमारे सामने में। अच्छा। इंदिरा गांधी जब आई नहीं, हम भी उसकी रैली में मजा देखने जाते रहे। अच्छा, क्योंकि वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई की संग है, उसकी शादी हो गई, हमें कोई मतलब नहीं। ये राजनीति के नेता लोग हैं, इनको कोई दोष लगता नहीं है। देखो सही बात है। कैसे आप तो भक्त आदमी। इनकी जाति पाति नहीं पूछी जाती है कर्मचारी की, चाहे वो कर्मचारी हमारा कोई भी जात का है। अब जैसे SDM है, अब वो कोई जात का है, वो देश का काम करना है। सच बात है महाराज। वो जाति के मतलब से थोड़ी रहता है। कलेक्टर है, वकील है, ये जमाने की कर्मचारी है, ये जाति के अनुभव से नहीं रहते हैं। इन्हें देश का काम करना पड़ेगा, ना तो हटो। देखो तो इसका, और जैसे साधु है, साधु जो सही है वो देश में प्रिय है, और जिस साधु के कर्तव्य खराब हैं, कर्म क्षेत्र खराब हैं, वो पकड़ जाएगा। जैसे अब मैंने गलत जो करेगा वो तो पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से मायावती के बाद ये जो है इंदिरा गांधी के बाद में राजीव 84 में वो खत्म हो गई जी। 1984 में वो खत्म हो गई। इसके बाद में बैठा रह गया राजीव गांधी। राजीव गांधी भी वो धीरे धीरे आदमन ने मॉडल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जमाना सब आए। महाराज जी पहले आपकी कुटिया यही थे क्या? नहीं, यहाँ पे अच्छा लगा। अच्छा, ऊपर? हाँ,
तो ऊपर से कैसे नीचे चल गई? हवा हवा चली तो सब उड़ के निकल गया। नीचे? हाँ, तो फिर आप बोले कि नीचे ही रहूंगा। तो हमने कहा नहीं बने अब तक हवा अब कम नीचे हवा नहीं लगती है? हवा नहीं लगती, नहीं नहीं उड़ जाती थी, इतनी खाली हवा पानी, खाली पानी मिल जाता है? है। पानी मिल जाता है? और पानी तो वो जो है भरा है, टंकी भर जाती है, टंकी भर जाती है। टंकी भरती है। तो महाराज जी खाना अपने हाथ से बनाते हैं? हाँ, रोज अच्छा। दाल चावल, एक आध दो रोटी बना लिया, भाई इतनी बहुत है। तो महाराज जी आप जैसे बचपन से शादी हुए हैं कि बाद में? देखिए, अब लगाओ 1961 से हमने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ दिए थे? हाँ, अच्छा। ना शादी ना विवाह, माता पिता हमारे खत्म हो गए थे 1961 में। तो हमें ज्ञान हो गया कि जब माता पिता खत्म हो गए तो हम यहाँ रह के क्या करें। बहुत अच्छे। हमने चाचा, हमारे चाचा थे छोटे, उनकी शादी हो गई थी लेकिन बच्चा कोई नहीं था जी। तो हमने उन्हें से कहा कि तुम्हें देखो हम अयोध्या में पढ़ेंगे। पढ़ने के बहाने से हम गया ही नहीं, खत्म बात। तब से चित्रकूट में कब से आए? 20 साल अयोध्या रहे। 20 साल? 20 साल वृंदावन रहे और 26 साल यहाँ हो गए। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? यहाँ चित्रकूट में। चित्रकूट में यहाँ इससे लगा कि ये तपो स्थली है, ये कोई शहर नहीं है ना कोई मार्केट है। भला ही बन जाए, बाजार लग जाए, लेकिन ये तपो स्थली है भगवान राम की। यहाँ 11 वर्ष भगवान रहे। यहाँ बॉम्बे कलकत्ता नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है? नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है। जगह नहीं है। कहने के लिए तुम सब कह दो, यहाँ जगह नहीं है। अब जैसे ये नाला पड़ा है तो कितना ही तुम अच्छे ढंग से मकान बना लो, लेकिन 2 से 3 साल फट जाएगा। फट जाएगा? हाँ, क्यों फट जाएगा कि इधर धाती ठोस है। अच्छा। और उधर धाती खत्म हो गई, खराब हो गई। खराब हो गई? मिट्टी भरने पर ही धसेगा। धस जाएगा? हाँ, मिट्टी भरने पर भी धसेगा। 2-4 साल में दीवार फट जाएगा, चाहे जितना लोहा मजबूत रख दो। तो महाराज जी ये जंगल में आप अकेले रहते हैं, कोई जानवर से डर नहीं लगता है? तो हमें जानवर है कहाँ, अब है ही नहीं। हम बचपन से चित्रकूट में आते जाते रहे, फटक से लाते रहे, इधर जो है टाटी घाट में रहे और हनुमान धारा पे रहे और यहाँ मतगंज स्वामी राम घाट में भी रहे, अखाड़े में निर्मोही अखाड़े में रहे। वहाँ करवी में एक हनुमान जी का मंदिर है स्टेशन पे, उसमें भी हमने रामायण बाँची रहे। भरत कूप में रहे। हम सब पूरा 10-15 साल की उम्र से हम चित्रकूट आते रहे, चले गए, घूम गए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गंगा सागर, अमरनाथ, घूमते भी रहे, पशुपतिनाथ, कामाख्या, आसाम, गुवाहाटी, बंगाल, पूरा बंगाल, सही में। जहाँ गए, जहाँ महीना 2 महीना घूमा, वहाँ से चल दिया। जितना घूमे लोग पैसा लगा के नहीं घूम पाएंगे। पैसा हमें लगता ही नहीं रहा। लगता ही नहीं, भगवान देते हैं पैसा। हमें जो है टीटीआई ने ट्रेन में कहा कि बच्चा टिकट लिया, बच्चे रूप में छोटे रूप में थे नहीं जब, तो हम तो टिकट भी लिया नहीं। और हम टिकट कहाँ जाना है हमको निश्चय नहीं है। हम तो ट्रेन में चल रहे, जहाँ भूख लगी आई उतर गए, वहीं अपना मांगा खाया, भजन किया, चल दिए और बस चल दिए। फिर किसी नदी किनारे पहुँचे, नहाया धोया, अपना पाठ पूजा किया, रामायण गीता भागवत जी हमें हम इतने लहराते। अच्छा। जहाँ नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, वहीं घंटा 2 घंटा भजन करें जी। इस प्रकार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, 20 दफे। बाप रे बाप। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर महादेव, त्रिजुगी नारायण, गोविंद घाट से जोशीमठ से गोविंद घाट के हेमकुंड साहब पे हम 20 दफे गए। जहाँ एक दिन जावा मुश्किल है अबे भी। 20 दफे गए आप? हाँ। आप बहुत खतरनाक बाबा हैं। क्यों? देखो इतना घूम डाले 20-20 बार। लोग उतना पैसे लगाएंगे तो कई लाख रुपए लग जाए। वही एक ही दफे में भी बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे। हाँ, क्यों? कि गाड़ी में बैठे हैं और हम नहीं बैठे, कौन वाहन में नहीं। अच्छा। 50-60 किलोमीटर हम खुद जाते थे पैदल सुबह से शाम तक। देख लो,
हरिद्वार तक तो हम ट्रेन से गए, और हरिद्वार से हमने ट्रेन छोड़ दिया जी। तो हम चले गए देहरादून। हाँ। एक दिन में पहुंच जाते थे पैदल देहरादून अच्छा। हरिद्वार से। भैया इसके बाद में राम इच्छा से पहुंच गए जमुना जी। जमुना पुल है जी। जमुना पुल से देखो तुम जंगल, जमुना जी का बड़ा पसार। अच्छा। वहाँ हम पहुंच गए 8 बजे। 8 बजे हमें वहाँ दानी लोग जो अपना अपना भंडार खोले रहा, वहाँ हमने रोटी दाल खाया। 10 किलोमीटर निकल आए, और रोटी दाल खा के 9-10 बजे वहाँ पे हम 10 किलोमीटर निकल गए। अच्छा। माने ऐसे थोड़े थोड़े देर में 50 किलोमीटर निकल जाना है। तब इस प्रकार से हमने ये यात्रा किया। तो अब अभी हम परिक्रमा समझ लो 4 बजे निकल जाते, परिक्रमा कर आए दिल्ली रोज। यहाँ से 4 बजे निकल जाएंगे ऐसे सीधे अंदर अंदर। हाँ इधर से आते हैं। हाँ, यहाँ से गए बस सीधा। तो अंदर से जानवर नहीं है? जाने है रास्ता है हमारी बचपन से देखी। नहीं, जैसे अंदर से जानवर नहीं मिलते हैं? जानवर कोई है ही नहीं। सांप? सांप आप दिन में जाने टाच ले लो, 4 बजे उजिया हो जाए, नहाया धोया। महाराज जी, हाँ। इतना दिन से आप जंगल में रहते हैं, हर जगह जंगल में, आपसे कभी कोई जानवर मिला बड़ा? हमें तो कोई नहीं मिला। अच्छा। हमें खाली वहाँ मिला था जब हम केदारनाथ की यात्रा में जा रहे थे, तो वहाँ हम लोग गए देवप्रयाग में। अच्छा। देवप्रयाग में हमें 6 बज गए। तो एक शंकर जी का मंदिर गंगा किनारे बना था अकेले? हाँ, तो वहाँ बड़ा आश्रम था ना, उसमें कोई नहीं था। अच्छा, कोई था नहीं? हाँ, हम रुक गए तो रीछ आए 3-4 लौटने लगे वहाँ रेवता में। हमने उसी मंदिर से देखा, 2 मंजिल था, लेकिन 2 मंजिल से चिड़ियन पे चढ़ के हमने कहा चिड़िया भी चढ़ आएगा, भालू है। भालू तो चढ़ जाता है बैठा पे भी। हमने सोचा कि अब ये 3-4 हैं तो रात में जरूर आएंगे। तो हमने जो है वहाँ 11-12 बजे रात में हमने देखा कि अब इनसे बचना मुश्किल है, कोई है नहीं यहाँ, 3 किलोमीटर तक कोई नहीं है। तो हमने लकड़ी जोड़ा। अच्छा, जीना पे नीचे। अच्छा। नीचे हमने आगी बारी खूब। हम जब शायद नीचे ही नहीं आएंगे तो ऊपर क्या चढ़ेंगे। अब ये जुगाड़ लगा दिए था। हमने जहाँ से आगी बारी तो सब भग गए महाराज। आग से डरते हैं क्या जानवर? बहुत, रिस्क तो और ज्यादा डरता है आग से। हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कोई जुगाड़ तो कपड़ा बांध के माचिस लगा दो छड़ी में और दिखा दो, तो कोई जानवर नहीं आ रहा है। समझ लो कोई जानवर नहीं आ रहा। कोई नहीं आएगा। हाँ, एक आगे का इतना प्रमाण है। अच्छा। चलो, तो महाराज जी आप इतनी उम्र से भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु की कुछ प्राप्ति हो गई? हमें प्राप्ति से कोई मतलब नहीं जी। हमें प्राप्ति उसी दिन हो गया जिस दिन हमें गुरु ने मंत्र दिया, कान फूंका, कंठी बांधा, हमारा उसी दिन हो गया सब। हमें अब कुछ लेना ना देना, जैसे हम माता पिता के बच्चा बन गए। अब हमें जो अरे पैसा गिर गया बताइए जाओ, माता पिता से हम पूरा नहीं है। क्यों कि जिनसे हमने जन्म लिया है हम उनका भजन करेंगे। गुरु ने हमको संस्कार दिया, अलौकिक भजन का मार्ग दिखाया, उनसे हम उड़न नहीं। अब हमें अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करते हुए भजन करना है। अच्छा। और देश के लिए हमें जो हमारा जो दाना आ रहा है, दाना पानी हवा जो हमें देश से मिल रही है, वो हम देश के लिए भजन करेंगे। हमारा चाहे हानि हो चाहे फायदा हो, हमें इसमें कोई मतलब। अच्छा महाराज, तो आप जो भजन करते हैं प्रभु भगवान का, किसके लिए करते हैं? अपने लिए कि देश के लिए? नहीं, देश के लिए। देश के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं। क्यों कि हम तो युगों से आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। जीव नित्य है। अच्छा। जीव की हानि है ही नहीं, काया की हानि है। माने जब से भी हम आए यहाँ माता पिता के द्वारा आए, उन्हीं का खून पसीना से हम प्रकट हो गए, तो वो जीव नित्य है।
मिटते हैं। राम जी ने कहा नहीं तारा से कि बाली जब मर गया तो रोने लगे, बोले जीव नित्य कई लग तुम रोबा, तुम्हारा काय अतबा सामने है जीव नित्य है हवा, जीव एक हवा है, हवा है। हवा का नाश है ही नहीं, आकाश का नाश है ही नहीं, पृथ्वी का नाश है ही नहीं, पानी का नाश है ही नहीं। अब रोना हुआ टीपना हुआ ये सोचना कि हम मर गए, हम ना तो मरे हो ना जिगे हो, जब तक ढांचा है जब तक बिजली जल रही। तो भगवान देश के लिए क्या भगवान से देश के लिए हम ऐसा करते हैं कि हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी, आपने पूरा देश बनाया है और इसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको संस्कृत में भी बोला जाएगा। उद्भव स्थिति संहार कारणी कलेशारणी सर्वसीयस्करण सीतांग नतोभंग राम बल्लभम। हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, सबको सुख मिले, सबको न्याय मिले, सबको ज्ञान विज्ञान मिले, सबको रहने के लिए आवास मिले, हर प्रकार से हमारा जो है चल अचल सुखी है, तब हम लोग महात्मा कहलाएंगे, नाता का फायदा। और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको, उनके लिए क्या दुआ मांगेंगे? वही तो है, उसी के लिए तो है, जो जुड़ा है उसके लिए आशीर्वाद, और जो नहीं जुड़ पाए उसके लिए आशीर्वाद। आगे आएंगे वो भी हमारे हैं, वो आ गए वो भी हमारे हैं। हमें ज्ञान और विज्ञान से भजन करना है, ज्ञान और विज्ञान से दान पुण्य तो अपना ऐसा है। देखो ज्यादा दान पुण्य के चक्कर में ना पड़े, अपना थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। जैसे कहा एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार तुलसी संग साध की हरे कोट अपराध। जो ज्ञान और विज्ञान का जोड़ रहा है, जो भगवान के नाम को जोड़ रहा है, वही आत्मा में उसको आनंद आता है। और जो धन का जोड़ रहा है, ये तो खर्चा पानी का खेल है, धन का जिंदा थोड़ी है, काम चलाऊ है। 1 लाख रुपया तुम्हें मिल गया, तुमने कोनो काम करा दिया, काम करा दिया, वो नाम चल गया। पैसा अमर नहीं है, खाली हमारा नाम अमर है। आज ये देखो मोदी बैठा था तो कोई घर घर सामान पहुंचा रहा है, योगी बैठा है तो घर घर सामान पहुंचा रहा है, तो उसका नाम है। और नाम ही के लिए आदमी मरता है। दाल रोटी तो खा ही रहा है, सही बात है। दाल रोटी की किसी को कमी नहीं। ठीक है प्रभु जी, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। आप नहीं रहेगा, सबको बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। धन्यवाद प्रभु। नहीं बात जाओ जाओ, अब भोजन फिर आएंगे महाराज। भोजन बन गया। अच्छा। हाँ भोजन, दाल रोटी रखा है, टिक्कड़ रखा है, चावल बन गया।